भैया ये बैंगन कैसे दिए? 40 रुपए किलो है। और करेले? वो 30 रुपए किलो है। सभी सब्जियों में आग लगी पड़ी है। सब इतना महंगा है कि गरीब आदमी कुछ खा ही नहीं सकता। गरीब आदमी के लिए ये भिंडी है, आप इसे खा लीजिए, सिर्फ 10 रुपए किलो। अच्छा ठीक है, तो इसे ही पैक कर दो। रीना भिंडी की सब्जी लेकर घर आ जाती है और रात को खाने में वही बना देती है। लेकिन भिंडी की सब्जी देखते ही उसके सास ससुर नाक सिकोड़ लेते हैं। ये क्या बहू, ये भिंडी खा खा कर मैं बोर हो चुका हूँ। इसे भी सब्जी के अलावा और कुछ नहीं मिलता, जो बार बार यही बना देती है। माँ जी आजकल यही सबसे सस्ती सब्जी है, सबसे कम दाम में यही मिलती है। ना जाने कब ये गरीबी के दिन खत्म होंगे। लोगों की बहुएं बाहर जा जाकर काम करती हैं। एक मेरी बहू है जो कुछ काम करना ही नहीं चाहती, बस सारा दिन इससे आराम करवा लो। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो माँ जी? मैं तो खुद कुछ काम शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ वही समझ नहीं आ रहा। माँ, आपने जो ये कुरकुरी भिंडी बनाई है ये तो बड़ी ही स्वादिष्ट है, खाकर मजा आ गया। अगर आप ये बाहर बेचो ना तो आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। मेरी सहेली है ना रेनू, उसके पापा भी राजमा चावल का ठेला लगाते हैं। अच्छा, फिर तो मैं भी ये काम शुरू कर सकती हूँ, क्या पता अच्छी आमदनी हो जाए। रीना ने अपने पाँव की पायल बेची और जरूरत का सामान लाकर खुद का काम शुरू कर दिया। लेकिन उस रोज मुश्किल से उसके पास 1-2 ग्राहक ही आए। शाम को वो वापस घर आई तो उसने सबको खाने में वो बची हुई भिंडी की सब्जी ही दे दी। मैं तो तंग आ गया हूँ ये भिंडी की सब्जी खाकर, मुझे पनीर खाना है, लेकर जा इसे। अच्छे से जानती हूँ उसकी ये भिंडी रोटी बिकी नहीं होगी, इसलिए घर लेकर आ गई। अब वहाँ किसी ने नहीं खाई तो हमें खिलाने आ गई। माँ जी, फेंकने से तो अच्छा है कि इसे हम ही खा लें। अनाज का अपमान तो नहीं किया जा सकता ना। अब तू कल की आई हुई छोकरी मुझे सिखाएगी कि घर कैसे चलाते हैं। हमें नहीं खाना ये, जा हमारे लिए अंडा भुर्जी या पनीर बनाकर लेकर आ। रीना रोते हुए वहां से चली गई और बाजार से अंडे खरीद कर ले आई और उसकी अंडा भुर्जी बनाकर उन्हें दी। रीना बड़ी समझदार थी, वो घर खर्च में अपने पति का हाथ बटाना चाहती थी, इसलिए कोई न कोई काम करना चाहती थी और इसलिए उसने सब्जी रोटी का ठेला लगा लिया। ऐसे ही उसे कुछ दिन हो गए। आधा दिन निकल गया और अभी तक बस 4-5 ग्राहक ही आए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी सास मेरा ठेला बंद करवा देगी। तभी एक राजू नाम का ग्राहक उसके ठेले पर आया और उसने उसे ये कहते हुए सुन लिया। मेरी मानो तो अपना ठेला कहीं और लगा लो, तभी तुम्हें अच्छा मुनाफा होगा। रीना को उसकी बात सही लगती है और वो घर आकर इस बारे में अपने पति से बात करती है। लेकिन तुम जानती हो ना रीना, कहीं और काम जमाना इतना आसान नहीं होता। तुम्हें कुछ दिन ही हुए हैं और नई जगह जाएंगे तो वहां भी पैसे लगाने पड़ेंगे, और अभी हमारे पास और पैसे नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो थोड़े बहुत पैसे हैं हमारे पास वो भी कहीं खत्म ना हो जाए। अगर मैंने ठेला बंद कर दिया तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी, और अभी कुछ ही महीने तो बीते हैं। कुछ दिन और चलाकर देख लेती हूँ, क्या पता अच्छी कमाई हो जाए। वो कुछ दिन और उस ठेले को चलने देती है, लेकिन अभी भी उसकी कुछ खास कमाई नहीं होती, इसलिए थक हार कर वो उस ठेले को बंद ही कर देती है। ऐसे कुछ समय और बीता और अब मनोहर यानी ससुर जी की तबीयत खराब हो जाती है। वो उन्हें गांव के डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। देखिए, इनकी तबीयत ज्यादा खराब है, अब इन्हें शहर ले जाइए, वहां के किसी बड़े डॉक्टर को दिखाइए। राजीव और रीना अपने पास जमा की गई थोड़ी सी जमा पूंजी लेकर चले जाते हैं, जहां सारा पैसा उसके बाबूजी के इलाज में लग जाता है। कुछ दिन के बाद वो वापस गांव लौट आते हैं और अब राजीव और भी ज्यादा परेशान रहने लगता है। आप इतना दुखी क्यों हैं जी? रीना, जो भी पैसे थे वो तो बाबूजी के इलाज पर लग गए, और अब घर में आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। ऊपर से इतने दिन काम पर ना आने पर मालिक ने भी काम से निकाल दिया है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अब रीना उसे हौसला देते हुए कहती है, आप कल ही कोई दूसरा काम ढूंढने चाहिए, क्या पता कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। तुम ठीक कहती हो। अगले दिन ही वो काम ढूंढने चला गया, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक जगह एक बिल्डिंग बन रही थी जहां ईंट ढोने का काम उसे मिल जाता है, लेकिन वो रोज इतना ही कमा पाता जिससे वो 2 वक्त की रोटी खा सके। फिर एक रोज अचानक मनोहर को तेज खांसी उठने लगी। सुनिए जी, क्या हुआ आपको? राजीव बेटा, राजीव, देखो ना तुम्हारे बाबा की क्या हालत हो गई। राजीव जल्दी से वहां पर आता है, तभी मनोहर जोर जोर से सांस लेने लगता है और कुछ ही देर में वो दम तोड़ देता है। उसकी मौत से घर में मातम छा जाता है। तो वहीं राजीव को भी अपने बाबा के जाने का बड़ा दुख था।
मेरी गलती है जो मैं इतना भी नहीं कमा पाया कि अपने बाबा का अच्छी तरह से इलाज करवा पाता। मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। आप खुद को दोष क्यों देते हो जी? तभी कोई उनका दरवाजा खटखटाता है। राजीव तुम्हारा ही नाम है? जी मैं ही राजीव हूँ। पकड़ लो इसे। लेकिन क्या हुआ साहब, मैंने क्या किया? अपने मालिक की सोने की अंगूठी चुरा कर भागा है और कहता है कि मैंने क्या किया है। नहीं नहीं साहब, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। ये ऐसा नहीं कर सकते। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। हम गरीब जरूर है लेकिन चोर नहीं। अच्छा तो इतना बड़ा सेठ झूठ बोल रहा है क्या है? पुलिस राजीव को पकड़ कर ले जाती है। अब रीना और उसकी सास घर में अकेली रह जाती हैं और अब लगातार इन हादसों से उसकी सास भी बीमार रहने लगती है। हे भगवान, ये कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं हमें। घर में राशन पानी सब खत्म हो गया और ऊपर से माँ जी की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में उनकी दवाइयाँ कहाँ से आएंगी? लगता है अब समय आ गया एक बार फिर से अपना काम धंधा शुरू करने का। अब उसके पास और कोई चारा नहीं था, लेकिन अब उसके पास पैसे नहीं थे कि वो फिर से काम शुरू कर सके। तभी एक औरत उसका पता पूछते हुए वहां आई। रीना ने जैसे ही उसे देखा उसे गले से लगा लिया, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि उसकी बचपन की सहेली प्रेरणा थी, जिसकी शादी शहर में हुई थी, लेकिन कुछ दिन पहले ही वो गांव वापस लौटी थी। तुझे याद है रीना, तू बचपन में स्कूल के टिफिन में अक्सर भिंडी लाती थी? क्या मजा आता था। तेरे हाथों की भिंडी कितनी टेस्टी होती थी। आज फिर वही बनाकर खिला देना। अच्छा ठीक है, मैं बनाकर ले आती हूँ। रीना जैसे ही रसोई में गई तो सारे डब्बे खाली पड़े थे। घर में थोड़ी सी भिंडी थी, लेकिन तेल मसाले और आटा सब खत्म था। वो जल्दी से पीछे की तरफ से सामने वाली कमला काकी के घर गई और थोड़ा सा सामान ले आई और उसने फिर भिंडी और रोटी बनाई। वाह रीना, अब तो मजा आ गया। कितना मस्त बना है। वैसे जीजू कहाँ है? फिर रीना उसे रोते हुए सारी बात बताती है। डोंट वरी रीना, मेरे हस्बैंड शहर के जाने माने वकील हैं और मैं उनसे इस बारे में बात करती हूँ। और तब तक तू ये पैसे रख और खुद का भिंडी ठेले का व्यापार शुरू कर और साथ ही भिंडी रोटी के साथ लस्सी भी बेच। फिर तेरी ये भिंडी सबको पसंद आएगी। गर्मियों में सबको यही तो चाहिए। रीना को उसकी बात सही लगी। अपनी दोस्त के दिए हुए पैसों से उसने अपना भिंडी रोटी का ठेला फिर से शुरू कर दिया। खुशबू तो बड़ी कमाल की आ रही है। कैसे दी है भिंडी रोटी की प्लेट? जी 40 रुपए प्लेट, उसके साथ लस्सी फ्री है। ग्राहक ने जैसे ही वो खाई तो वो खुश हो गया, क्योंकि इससे पहले उसने ऐसा कुछ टेस्टी नहीं खाया था। कुछ ही दिनों में उसका भिंडी रोटी का ठेला खूब अच्छा चलने लगा। अब वो अपनी सास को अच्छे से डॉक्टर के पास ले गई और उनका इलाज करवाया। रीना की सास को अब उसकी अहमियत समझ में आई। उसने उससे माफी मांगी। इधर प्रेरणा के पति ने राजीव को झूठे चोरी के केस से रिहा करवा दिया। तू तो मेरी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आई, जिसने आते ही मेरी सारी मुश्किलें दूर कर दी। तू मेरी दोस्त है, तेरे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। अभी तो मैं वापस शहर जा रही हूँ, लेकिन हाँ, जब भी दिल करेगा तेरे हाथ की भिंडी खाने आती रहूंगी और मैं तेरे लौटने का इंतजार करूंगी। प्रेरणा ये कहकर वहां से चली गई, जिसके बाद अब राजीव और रीना साथ में मिलकर भिंडी रोटी का ठेला चलाने लगे और उससे उन्हें खूब कमाई होने लगी। अब उनकी सारी परेशानियां खत्म हो गई और वो खुशी खुशी रहने लगी।